तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम। ये क्लास 6 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग इसमें देखेंगे 10वां पाठः प्रहेलिका, यानी पहेली के विषय में बात किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम पहेली को पढ़ते हैं, यानी श्लोक को पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसका शब्दार्थ बताएंगे और इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और लास्ट में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए बच्चों हमारे साथ इसको आप भी इसको पढ़ने का अभ्यास करिए। 10वां पाठः प्रहेलिकाः। वने वसति को वीरा योऽस्ति मांस विवर्जितः। अविशत् कुरुते कार्यं कार्यं कृत्वा वनं गतः। इसके बाद दूसरी पहेली है न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद वद। इसके बाद तीसरी पहेली हमारी है एक चछुर्न काकोयम विलमिच्छन्नापन्नगः क्षीयते वर्धते चैव वा समुद्रो न चंद्रमाः। अगली पहेली है प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभि चा वर्धते तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः सः कः। इसके बाद आगे दिया गया है, लास्ट पहेली दी गई है वृक्षाग्रवासी न चा पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न चा शूलपाणिः त्वग्नस्त्रधारी न चा सिद्धयोगी जलम न विभिन्न घटो न मेघः। अब इसके बाद बच्चों इसका शब्दार्थ देख लीजिए, जिससे कि आपको पहेली का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। वने मीन क्या होता है बच्चों? जंगल होता है, जंगल में। और अस्थि मीन होता है हड्डी, असीवत मीन होता है तलवार की भांति, और ना मीन होता है ना, यानी अक्षर जो ना होता है। और इसके बाद तस् मीन होता है उसके आदि मीन होता है आरंभ में, और तस्यांत मीन होता है उसके अंत में, और मध्य मीन होता है बीच में। तव अप अस्ति मीन तुम्हारे पास भी है। एक चक्षु मीन एक आँख वाला, पन्नगह मीन सांप होता है, क्षीयते मीन घटता है, कला भी चा वर्धते का अर्थ होता है कलाओं में बढ़ता है, चकोरस मीन चकोर का, शह कह मीन वह कौन है, वृक्षाग्रवासी मीन वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है, पक्षी राजा मीन पक्षियों का राजा, त्रिनेत्रधारी मीन तीन आँखों वाला, शूल पाणी मीन भगवान शंकर, और त्वग वस्त्रधारी मीन छाल यानी वलकल ये वस्त्र वाला, और विभ्रन मीन होता है भरा हुआ, नह घटह मीन घड़ा नहीं है, यानी वह घड़ा नहीं है, नह मेघा वह बादल नहीं है, यानी बादल नहीं है। अब बच्चों इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पहेलियों को बूझने का प्रयास करते हैं। इसमें 10वां पाठ 10 प्रहेलिका यानी पहेलियाँ दिया गया है। वने वसति को वीरो, वने वसति वन में बसता है, को वीरो कौन वीर है, योथ मांसः विवर्जितः जिसके हड्डी मांस नहीं है, असीवत कुरते तलवार की तरह, कार्यम यानी कार्य करता है, कार्यम कृत्वा वनम गतः काम करके वन को जाता है। तो बच्चों ये क्या है? इसमें बताया गया है कि वन में बसता है, वो क्या चीज़ है जो वन में बसता है, कौन वीर है जिसके हड्डी मांस नहीं है, और तलवार की तरह कार्य करता है, काम करके वन में जाता है। तो बच्चों ये क्या है? ये कुम्हार का डोरा है। तो इसका पहेली का जो पहेली का जो अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वो है कुम्हार का डोरा। इसके बाद अगला आता है न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यह तस्य तिष्ठति। न तस्यादि जिसका न आदि है, न तस्यांतः न अंत है, मध्य यह जिसके मध्य में, तस्य तिष्ठति या बैठा रहता है, ये बैठा रहता है, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद वद, यानी मेरे पास भी है, तवाप्यस्ति जो मेरे पास भी है, ममाप्यस्ति जो तुम्हारे पास भी है,
यदि जनासि तद वद, यदि जानते हो तो बताओ। ये क्या है बच्चों, एक बार फिर से इसका देख लो अर्थ। यानी न जिसका ना आदि है न अंत है, जिसके मध्य में ये बैठा रहता है, जो मेरे पास भी है तुम्हारे पास भी है, यदि जानते हो तो बताओ। ये क्या है बच्चों, ये नयन है यानी आँख है। अब इसके बाद अगली पहेली दी गई है। एक चछुर्न चछुर्न काकोयम विलमिच्छन ना पन्नगः। एक चछुर्न यानी एक नेत्र है, काकोयम कौवा नहीं है, विलमिच्छन विल में रहता है, ना पन्नगः लेकिन सांप नहीं है, क्षीयते वर्धते घटता और बढ़ता है, चैव ना समुद्रो ना चंद्रमा लेकिन समुद्र और चंद्रमा नहीं है। इसका फिर से बच्चों देख लो। यानी कि एक नेत्र है, कौवा नहीं है, विल में रहता है, सांप नहीं है, घटता और बढ़ता है लेकिन चंद्रमा और समुद्र नहीं है। ये क्या है, ये बच्चों धुसुई और धागा है। इसके बाद अगली पहेली है। प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभिः च वर्धते तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः सः कः। यानी प्रकाशः शीतलः यानी प्रकाश है, शीतल है, प्रकाशः प्रकाश है, शीतलः शीतल है, यस्य यह कलाभिः वर्धते कलाओं में बढ़ता है, तापम हरति सर्वेषां सबके ताप हरता है, चकोरस्य प्रियः सः कः और चकोर को प्रिय है वह कौन है। मीन्स एक बार बच्चों इसका अर्थ फिर से देख लो। प्रकाश है, शीतल है, कलाओं से बढ़ता है, सबके ताप में रहता है, सबके ताप रहता है और चकोर को प्रिय है वह कौन है बच्चों, वो है चंद्रमा। अब अंतिम पहेली है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष पर रहता है, न चा पक्षीराजा लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, त्रिनेत्रधारी तीन आँखों वाला है, न चूल सा पाणी और परंतु शूलधारी शिव नहीं है, त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी। छाल के वस्त्र पहनता है मगर योगी या तपस्वी नहीं है। जलम चा विभिन्न घटो न मेघः। जल धारण किए हुए है लेकिन बादल नहीं है, घड़ा नहीं है। तो बच्चों इसका अर्थ एक बार फिर से देख लो क्या है। वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन आँखों वाला है लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है, छाल की वस्त्र पहनता है मगर योगी या तपस्वी नहीं है, जल धारण किए हुए है लेकिन बादल नहीं है, घड़ा नहीं है। ये है बच्चों नारियल। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखते। तो बच्चों इसको आपको उच्चारण करके पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको अपनी कॉपी में लिखना है। योस्थि विवर्जितः तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति एक चछुर्न बिलमिच्छिन् वृक्षाग्रवासी त्वग्स्त्रधारी बिभ्रन्न। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक उदाहरण दिया गया है। यथा कः वीरः अस्य वत् कार्यं करोति। तो कुंभकारस्य तंतुः असिवत् कार्यं करोति। तो इसके बाद हमें प्रश्न के उत्तर में जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यस्य आदौ न अस्ति तथा अन्ते न अस्ति एवं मध्ये या अस्ति सह कः अस्ति। तो ये हम लोगों ने पाठ में भी पहेलियाँ पढ़ा था, तो उसी में ये दिया गया है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न लिख लेंगे यस्य आदौ न अस्ति तथा अन्ते न अस्ति एवं मध्ये या अस्ति सह नयनम अस्ति। ये नयन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति तथा च कलाभिः वर्धते सः कः अस्ति। तो ये इसका
चूँकि हमें इसको पूरे प्रश्न मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हमको इसमें प्रश्न भी लिखना रहेगा। तो दूसरा प्रश्न में हम यहाँ से इसको लिख लेंगे जो हमारा पहली दिया गया है। यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति चा कलाभि वर्धते, यहाँ पे तथा चा कलाभि वर्धते सह कः अस्ति, तो कः के स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे चंद्रः अस्ति। उसी तरह से हम इसके पहले वाले प्रश्न में कः के स्थान पर हम नैना लिख देंगे, बाकी हम सारे प्रश्न वैसे ही उतार लेंगे। उसी तरह से दूसरे प्रश्न में भी हम प्रश्न उतार लेंगे। यहाँ पर वर्धते सह कः अस्ति वह क्या है, तो वहाँ पे हम इसका उत्तर दे देंगे कि सह चंद्रः अस्ति, तो कः के स्थान पर केवल हमें चंद्र याद रखना है बस। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कः वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षी राजा नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाए कि नारिकेला, कः के स्थान पर नारकेला, बाकी वही उत्तर में उतार देना है। यहाँ पे हमें फुल स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कः वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षी राजा नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नारकेला वृक्षाग्रवासी। यहाँ पे ये ग में आधारा लगा हुआ है, जैसे प्रश्न में लिखा गया उसी तरह से बिल्कुल हमको प्रश्न उतार लेना है। केवल का के स्थान पे में नारकेला लिख देना है। तो नारकेला वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षीराजः नास्ति। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, इसमें हमें समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे समुद्र, इसमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, नीरम है, जलधि है, शशि घन और नेत्रम। तो यहाँ पे समुद्र, तो समुद्र क्या हो जाएगा, समुद्र जलधि, और चंद्र शशि मेघा घन जलम नीरम चक्षु नेत्रम, यानी समानार्थक शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं इसको। अब इसके बाद अगला आता है विलोम पदानि परस्परम योज्यत, विलोम शब्द को परस्पर हमें जोड़ना है। तो वीरः, वीरः का कायर है, वीर का कायर होता है। और इसके बाद आता है गतः, गतः का हो जाएगा आगतः, तो इसको हम गतः को इसे मैच करा देंगे। आगता से प्रकाशः का हो जाएगा अंधकारः, गत का आगत होता है। और प्रियः का अप्रिय, यानी प्रिय का अप्रिय। इसके बाद शीतलः का तप्त। तो इस तरह से ये हमारा विलोम शब्द हो गया। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 है कि संधि विच्छेदम कुरुतः, तो कुरुत यानी संधि विच्छेद हमें करना है। पद दिए गए हैं और संधि विच्छेद दिया गया है। तत्स्यांत का होता है तस् धन अंतः, और चैव का चा धन एव। इसी तरह से वृक्षाग्रवासी का वृक्ष धन अग्रवासी। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि पठात क्रिया पदानि चित्वा लिखति, तो यहाँ पे हमें क्रिया पाठ में जो क्रिया शब्द आए हैं उनको हमें लिखना है। जैसे में क्रिया का बोध होता है यथा, जैसे वसति, तिष्ठति, वर्धते, क्षीयते, हरति, कुर्ते। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि वाक्यानि पूर्यत, इसको हम वाक्य पूरा करना है। का दिया गया है कि प्रकाशा शीतलः यस्य य कलाभि चा वर्धते। इसके बाद खा में दिया गया है कि वृक्षाग्रवासी न चा पक्षी राजा। इसके बाद है प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया शिक्षण संकेता दिया गया है कि छात्र समानार्थकानाम अन्य हिंदी प्रहेलिकानाम संग्रहम करोति। इसमें आपको अन्य पहेलियों का इसी तरह से हमें मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पहेली दी गई है इसी तरह से आपको और भी पहेलियों को संग्रह करना है। इसके बाद यहाँ पे ये पहेलियों का उत्तर दे दिया गया है। जो हमारे पास पहली पहेली थी उसका उत्तर था कुंभकारस्य तंतु, यानी कुंभकार का डोरा कह सकते हो। दूसरी पहेली का अर्थ था नयनम, यानी दूसरे पहेली का उत्तर था नयनम यानी नयन। और तीसरी पहेली का अर्थ था सूचिका यानी सुई, तंतु यानी सुई डोरा। और इसके बाद चौथी पहेली का उत्तर था चंद्रा यानी चंद्रमा। और पांचवी पहेली का अर्थ था नारिकेला यानी नारियल। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।